वेलकम टू फैक्ट एडिशन नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि आपके अपने पैरों के अंगूठे में काला धागा क्यों बांधते हैं? इसका मतलब क्या है? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और क्या ये कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होती है? और क्या आपको ये पता है कि आपने तो मूवी में देखा होगा कि जो क्रोमा की यूज़ करके बहुत सारी VFX एडिटिंग की जाती है, तो उसके अंदर जो ब्लैक रंग का पर्दा होता है, ग्रीन पर्दा होता है, उसका क्यों उपयोग किया जाता है? इससे तो ब्लू, ब्लैक एंड बहुत सारे जो कलर का होता है पर्दा, वो क्यों यूज़ करते हैं? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ग्रीन स्क्रीन ही क्यों यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए। तो ऐसे ही गजब के माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताने वाला हूँ, जैसे सुनने के बाद की होश तो उड़ने वाली है। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लाता रहता हूँ आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि मेडिकल, ये जो इस इमेज में देख रहे हो, ये मेडिकल नीडल है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो कुछ जो मेडिकल जो नीडल होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। जब आपके शरीर के अंदर, जब आपको बुखार या किसी चीज़ के अंदर सुई दी जाती है आपके शरीर के अंदर बुखार के कारण, तो कुछ इस तरह आपके शरीर से निकलता है। तो कुछ जो मेडिकल नीडल होता है तो आपके शरीर के अंदर खून जो निकालता है, तो कुछ इस तरह का इमेज देखने को मिलता है जब आपके शरीर से निकालते हैं। तो फैक्ट नंबर 15। इसमें देख रहे हो जो ये पुलिस और जो ये ब्लैक रंग का जो आपको दिख रहा, वो इसलिए है क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से जंप लगाया, तो कुछ इस तरह का उसका शरीर कुछ इस तरह का हो गया है। मैं आपको बताऊं 1967 में व्लादिमीर कोरमोव नामक एक एस्ट्रोनॉट जो था, वो स्पेस से कूदा, तो कुछ इस तरह का उसका शरीर देखने को मिलता है। मतलब कि ढूंढा तो कुछ इस तरह का शरीर टूट फूट के ऐसी दिखी थी। 1966 में स्पेस से जंप लगा तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 14। क्रिकेट में पहला सिक्सर कब लगा था? मैं आज आपको बताता हूँ दुनिया में सबसे पहला सिक्सर क्रिकेट के हिस्ट्री में कब लगा था। तो क्रिकेट में पहला सिक्सर 3 जून 1877 में को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने, जिसका नाम चार्ल्स बैनरमैन है, जिसने सबसे पहला सिक्स मारा था, बनाया था क्रिकेट हिस्ट्री में। तो आपको पता चल गया होगा सबसे पहला जो सिक्सर है 3 जून 1877 को ऑस्ट्रेलिया में चार्ल्स बैनरमैन ने बनाया था। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि जो एप्पल की कंपनी ने फिल्म में विलन जो होती है उसको आईफोन यूज करने से अनुमति नहीं देती है? कि आप जो कोई भी इंडियन बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में जितने भी विलन जो होते हैं उसको एप्पल मतलब अपना एप्पल कंपनी जो अपने आईफोन को यूज़ करने का अनुमति नहीं देते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्म के अंदर जितने भी विलन होते हैं वो आईफोन यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। यही कारण है कि कोई भी विलन मूवीज़ के अंदर आईफोन यूज़ नहीं करता है। फैक्ट नंबर 12। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज करते हैं एडिटिंग के लिए, जो मूवी बनाते हैं तो ग्रीन स्क्रीन क्यों होता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। ग्रीन स्क्रीन इसलिए यूज करते हैं एडिटिंग में क्योंकि ग्रीन कलर किसी भी नेचर के कलर से, मतलब कि आपका स्किन किसी भी नेचर के कलर से मैच नहीं खाता है। इसलिए आपके जो नेचर के जो स्किन टोन होता है एक्टर की, वो ग्रीन कलर से मैच नहीं करता। मगर जितनी भी अदर कलर, ब्लैक, वाइट, ये सब होती है, ये एक्टर्स के स्किन से मैच होता है। इसलिए ग्रीन स्क्रीन ही लगाया जाता है, जिससे कि कोई भी एक्टर का जो फेस, कोई भी कपड़ा वो मैच नहीं कर पाता है। इसीलिए मतलब कि एडिटिंग में ग्रीन स्क्रीन का उपयोग होता है। आपको पता चल गया होगा कि फिल्म मूवी के अंदर ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज़ की जाती है। फैक्ट नंबर 11। आपने तो अपने शरीर अपने घर के अंदर जो होता है बोर्ड जो देखते हो, जिसके अंदर आप चार्ज लगाते हो, तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है इंडिया के अंदर। क्या आपको पता है कि हर देश में अलग अलग तरह का बोर्ड के अंदर जो आप लगाते हो प्लग जो होता है वो अलग अलग तरह का दिखाई देता है। जैसे कि अमेरिका में देख लो तो कुछ इस तरह का बोर्ड को दिखाई देता है। और जैसे ही आप और दूसरे में इंडिया में देखते हो, इंडिया और जो इराक है दोनों का सेम ही देखने को मिलता है। जैसे साउथ कोरिया में कुछ इस तरह का दिखाई देता है, नेपाल में कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सब देश का अलग अलग है। आप देख लीजिए, सबका फ्लैग डाला हुआ है। सबका नाम तो मैं बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए देखिए हर कंट्री की डिफरेंट होती है सॉकेट स्टाइल। तो आप समझ गए होंगे भाई, आपके जो शहर में जो प्लग लगाते हो वो दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में नहीं होता, वो अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिए इमेज में कुछ इस तरह का सबके सॉकेट होती है। फैक्ट नंबर 14। आप कहते रहते हो आपके शरीर का कितना वजन, आपके जो जितनी भी बॉडी है उसका प्राइस कितनी है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जितनी भी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी का प्राइस कितनी है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। जो आपका जो कर्निस होता है वो $19,800 की होती है। जैसे ही आपका जो फेफड़ा होता है साओलिन, वो $6,666 का बिकेगा। और क्या आपको पता है लंग्स जो होती है आपको कम से कम, आपको जो लंग्स जो होती है वो कम से कम $2,72,000 में बिक जाएगा। और जैसे किडनी का दाम लगा दो तो मैं आपको बता दूं किडनी का जो प्राइस है $1,13,87,000 मिलेगा आप जब किडनी बेचते हो तो, और लीवर का 13,07,000। और जैसे ही मैं आपको बता दूं भाई, आपका जो हैंड का जो वो होता है कुछ इस तरह का पिंट वो आपको मिलता है। आपका जो प्राइस है लीवर का 1,13,77,000 रुपये का आपका लीवर बिकेगा। और जैसे ही किडनी के बाद
अब ब्लड की बात करें तो भैया अपना ब्लड जो बेचते हो तो कम से कम आपको 257 की मिल जाएंगी। आप अपना स्किन बेचते हो कम से कम 1.26 सेंटीमीटर का स्किन बेचते हो तो $1 का बिकेगा, और जैसे 58 मीटर का बेचते हो तो कम से कम $1.84 का बिक जाती है। और आपको बता दूं तो बोन्स अपने हड्डियाँ बेचते हो तो कम से कम 48,000 डॉलर की आपकी हड्डी बिकेगी। तो आपका समझ पता चल गया होगा आपकी बॉडी की कितनी वैल्यू है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि पार्ट्स, आपकी बॉडी पार्ट्स की कितनी वैल्यू। अब देखिए कितने डॉलर्स में आपका दाम, आपकी बॉडी बेचोगे तो कितने करोड़पति बन सकते हो, मगर मत बेचना। फैक्ट मन है, क्या आप जानते हैं आपका जो बुक का, आप तो बुक कहते रहे तो हर क्लास में आपने बुक देखा होगा, तो बुक हर इंसान के नाम से, हर इंसान के मुंह से बुक जानते हो, बुक बोलते रहते हैं, बुक यार। तो आपको क्या पता है कि बुक का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि बुक का फुल फॉर्म क्या है। और मैं आपको बताऊँ तो आपको किस उम्र में पता चला था कि बुक का फुल फॉर्म बिग ओशन ऑफ नॉलेज है, ये आपको पता नहीं चला होगा। अभी पता चला था यार। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना था कि इसी वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको बुक का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। बुक का मतलब होता है बिग ओशन ऑफ नॉलेज होता है। फैक्ट नंबर 8, इसमें जो देख रहे हो आपको लग रहा होगा ये कोई रूम की दृश्य है, मतलब कोई रूम का फोटो दिख रहा है, मगर नहीं। आपको ये जो इमेज है ये गिटार के अंदर का एक दृश्य दिखाई देता है। आपको लगता होगा एक रूम है, मतलब जैसे गिटार के अंदर से फोटो क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इमेज देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि ये एक रूम का इमेज है, दृश्य है, तो कुछ लग रहा नहीं इमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, स्टीवन किंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवी लिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आपको क्या पता, जब जो स्टीवन किंग है रात को सोते हैं तो अपने घर का जो लाइट है उसे ऑन करते हैं। तो भैया क्या आपको, कैन यू इमेजिन कि एक दुनिया का सबसे हॉरर मूवी लिस्ट, वो भाई सोता है जब तो लाइट ऑन करके सोता है। तो आपको पता चल गया, इससे आपको पता चल रहा है कि भाई कितना भी बड़ा हॉरर मूवी लिस्ट हो मगर उसे भी डर लगता है वो। तो नंबर 6, इसमें जो देख रहे हो ये घर, ये कैमरे के जैसा ही डिजाइन किया गया है। ये जो कर्नाटक में एक रैबिंग हेगले नामक एक फोटोग्राफर है जो अपने पूरे घर को कैमरे जैसा ही बनाया है। यहाँ तक उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी कैमरे के ही नाम पे रखा है, जैसे कि कैनन, निकॉन और एप्सोन रखा है। अब क्या लग रहा है भाई कितना कैमरे का ये प्रेमी है जो पूरा घर को ही कैमरे से डिज़ाइन करवाया, कैमरे जैसा ही डिज़ाइन करा और कैमरे का ही अपने बच्चे का नाम भी कैमरे के ही मॉडल पे रखा है। कैन यू इमेजिन, क्या लग रहा है कितने प्रेमी हैं ये कैमरे के। से कम। फैक्ट नंबर 5, करीबन 1,59,000 लोगों की मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन आपकी होगी। मतलब समझ लो जिस दिन आप मरोगे उस दिन करीबन 1,59,000 लोग आपके साथ ही मरेंगे। चिंता ना करना, आपके संग बहुत लोग जाएंगे मर के। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जब आप किसी सुंदर लड़की या अपने क्रश को देखते हो तो आपको डर क्यों लग जाता है? उस डर का नाम क्या है? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जब सुंदर लोग को देखते हो तो क्यों डर जाते हो। तो किसी सुंदर लड़की को आप देखते हो, देखने होने वाला जो डर है उस डर का नाम कैलिगन फोबिया कहते हैं। जब आप किसी क्रश या अपने सुंदर लड़की को देखते हो तो एक तरह का डर जो होता है उस डर का नाम कैलिगन फोबिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, इसमें देख रहे हो, इस बंदे को देख रहे हो, ये 2 देश को एक ही समय पे छू रहा है। ये टचिंग 2 देश को एक ही सेम टाइम पे छू रहा है, क्योंकि ये देश एक नॉर्थ अमेरिका का है और एक यूरोप का है। दोनों इमेज में जो पानी के अंदर जो खड़ा होता है, ये बंदा जो खड़ा है, ये दोनों कंट्री को सेम टाइम पे छू रहा है, एक जो नॉर्थ अमेरिका है एंड यूरोप है। क्या लग रहा है इमेजिन कि आप एक ही टाइम पे 2 देश में आप हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि LCD का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि LCD का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि LCD का फुल फॉर्म क्या है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, LCD का जो फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि पैरों के अंगूठा में काला धागा क्यों बांधते हैं? तो मैं आज आपको बता देता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अपने पैर के अंदर काला धागा क्यों बांधते हैं। तो वो इसलिए बांधते हैं क्योंकि जिसके पेट दर्द का शिकायत के बारे में आपने सुना होगा। तो दरअसल उनके पेट दर्द की समस्या तब होती है जब उनकी नाभि टहल जाती है तो उनके पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा लोगों को अपने दोनों पैरों में अंगूठा काला धागा बांधे तो उनके पेट दर्द की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। और इसलिए जब भी आपके पेट दर्द की समस्या उत्पन्न होता है तो आप अपने अंगूठे में काला धागा जरूर बांध लें। इससे आपका जो पेट दर्द की समस्या कम होने लगेगी और नहीं होगी। यदि आप दिन भर मशीन की तरह काम करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पैरों में दर्द जरूर महसूस होगा, क्योंकि शरीर भी एक समय के बाद जवाब दे देता है। इसलिए यदि ज़्यादा काम करने की वजह से आपके अपने पैरों में दर्द महसूस होता है तो आप अपने पैरों में काला धागा बांध लें। ऐसा करने से आपको पैरों का दर्द तुरंत चला जाएगा और ये बात शास्त्रों में भी उल्लेखित है। इसलिए पैरों का दर्द छुटकारा पाने के लिए आज ही काला धागा अपने पैरों में अंगूठा में बांध ले और पैर के दर्द से छुटकारा पा ले। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो पैरों में अपना काला धागा ही बांधते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को ना सब्सक्राइब करके इंटरेस्टिंग वीडियो जो लाता है तो आपको बचाता रहेगा। थैंक फॉर वॉच वीडियो एंड धन्यवाद।